गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा क्या, मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फीड। क्या है हमारा, मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फीड, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फीड। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फीड। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फीड क्या है? मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फीड हम लोग किसको बोलते हैं? मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फीड, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जब ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो ड्रिल हमारा क्या होता है, ड्रिल घूमने के क्रम में एक चक्कर में जितनी गहराई वो उस वर्कपीस पे, जॉब पे, जिस पे हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, जैसे हमारा ये ड्रिल बिट है, इसका मोटाई हमारा इतना, ये एक चक्कर तय करने में जितनी गहराई में हमारा, कहाँ पे, ये हमारा वर्कपीस है, इसमें जितना गहरा गया एक चक्कर घूमने में, एक चक्कर घूमने में जितना ही डेप्थ हमारा जाएगा वही हमारा क्या कहलाता है, फीड। जितना हमारा डेप्थ जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, फीड। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, फीड। मतलब ड्रिल बिट हमारा एक चक्कर में जितनी गहराई में हमारा जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, फीड। तो उसी के बारे में फीड हम लोग किस किस प्रकार से देते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फीड हमारा क्या कहलाता है, इसको हम लोग देख लिए। अब क्या है, फीड देने का जो मेथड है हम लोग उसको देखते हैं, मेथड ऑफ फीड, जो आज का हमारा टॉपिक है। फीड के बारे में देख लिए। मेथड ऑफ टॉपिक में हम लोग देखते हैं क्विक हैंड फीड। क्विक हैंड फीड पहला हमारा जो है क्या है, क्विक हैंड फीड। क्विक हैंड फीड हमारा क्या है? क्विक हैंड फीड हमारा क्या होता है, एक ऐसा प्रकार का फीड है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जब ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, सुराख करते हैं, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसका अत्यधिक मटेरियल, जब हमको हाई स्पीड में चलाना हो, अधिक मटेरियल काटना हो, अधिक धातु जल्दी समय में काटना हो, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्विक हैंड फीड का प्रयोग करते हुए आसानी से जल्दी मटेरियल, हम लोग अधिक मटेरियल को क्या कर सकते हैं, कट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा क्विक लीवर फीड हमारा क्या होता है, लगा हुआ होता है। क्या होता है, क्विक फीड लीवर हमारा इसमें लगा होता है। किसमें? ड्रिल मशीन में हमारा एक मैकेनिज्म होता है जिससे हम लोग फीड देते हैं, जैसे मैनुअली हाथ के द्वारा जो फीड देते हैं उसी में हमारा लगा हुआ होता है क्विक हैंड फीड। उसके कारण क्या होता है, हमारा जल्दी से वो ज्यादा फीड देते हुए जल्दी से हमको ज्यादा गहराई तक हमारा क्या करता है, उसमें ड्रिल बिट हमारा गहराई कर देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक फीड हैंड। ठीक है, तो क्विक हैंड फीड क्या था, इसमें फीड क्या का प्रयोग जब करते थे, क्या सुराख करते, इसमें जल्दी और अधिक धातु को काटने के लिए करते थे। इसके बाद हमारा जो दूसरा है वो हमारा क्या होता है, सेंसिटिव हैंड फीड। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, सेंसिटिव हैंड फीड। सेंसिटिव हैंड फीड हमारा क्या है, सेंसिटिव हैंड फीड क्या है, इस प्रकार का फीड क्या होता है, ट्रायल कट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे हम लोग कटिंग ऑपरेशन करते हैं तो कटिंग ऑपरेशन करने के दौरान हम लोग ट्रायल के एक रूप में लेते हैं कि हमारा ये कटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर 6 mm से कम साइज का, 6 mm से कम साइज का अगर हमको ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सेंसिटिव हैंड फीड का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, ये हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। तो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग हम ट्रायल के रूप में करते हैं कि ड्रिल बिट हमारा ड्रिल कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर 6 mm से कम साइज का जहां पे ड्रिलिंग ऑपरेशन करना होता है वहां पे करते हैं। तो ये ज्यादातर हमको कहाँ, ब्रेस्ट ड्रिल मशीन है ना, वहां पे हमको ये देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें ब्रेस्ट ड्रिल मशीन,
ब्रेस्ट ड्रिल मशीन जो हमारा होता है उसमें हमको सेंसिटिव हैंड फीड ड्रिल मशीन हमको क्या होगा देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसके बाद तीसरा ऑटोमेटिक फीड। ऑटोमेटिक फीड हमारा क्या था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ऑटोमेटिक फीड। ऑटोमेटिक फीड हमारा क्या है? तो ऑटोमेटिक किसको बोलते हैं? इस फीड का प्रयोग तब किया जाता है, क्या होता है, जब बड़े साइज का, बड़े डाया का ड्रिल बिट का प्रयोग करते हुए अधिक गहराई तक हमको क्या करना हो, कटिंग करना हो और एक समान रूप से हमको कटिंग करना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक फीड का प्रयोग करते हैं। क्योंकि बड़ा डाया का हमारा ड्रिल है, अगर इसमें हम लोग इसके फोर्स को कभी कम कभी अधिक देंगे, क्या चिप्स हमारा कभी कम कभी ज्यादा कटिंग करेगा तो मशीन पे प्रेशर पड़ेगा और हमारा ड्रिल बिट को भी क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। उसके लिए उसमें क्या कर देंगे, ऑटोमेटिक फीड दे देंगे। क्या करेगा, कितना भी मोटा मटेरियल पे हमको ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है, कितना भी अधिक डाया का होगा, तो वो क्या करेगा, एक समान फीड देते हुए हमारा क्या करेगा, सुराख हमारा तैयार कर देगा। क्या होगा, सुराख करने के टाइम में आवश्यकता अनुसार कटिंग प्रेशर क्या होगा उसमें अधिक रखना होता है, अधिक भी रहेगा हमारा फीड जब दे देंगे तो ऑटोमेटिक फीड रहेगा तो अधिक भी रहेगा, एक समान रहेगा, जिसके कारण हमारा ड्रिल बिट को किसी प्रकार का कोई दिक्कत किए हुए हमारा क्या करेगा, वो सुराख हमारा तैयार कर देगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, फीड लीवर के द्वारा हम लोग सेट करके इसमें देते हैं। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक फीड में हमारा क्या होता है, फीड लीवर मैकेनिज्म होता है जो हमारा क्या ड्रिल मशीन में लगा होता है। ये हमको किसमें देखने के लिए मिलेगा, रेडियल ड्रिल मशीन में। रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो हमारा होता है उसमें हमारा ऑटोमेटिक फीड होता है। तो ये ऑटोमेटिक फीड हमको रेडियल ड्रिलिंग मशीन में दिखेगा, जिसमें फीड रॉड जो होता है उसके द्वारा इसमें प्रेशर बनता है, एक समान प्रेशर लगता है, जिसके कारण क्या होता है, एक समान बड़े साइज का डाया का भी हम लोग इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद और कुछ टॉपिक हम लोग इसमें आज की क्लास में देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैपेसिटी ऑफ ड्रिलिंग मशीन। कैपेसिटी ऑफ ड्रिलिंग मशीन। कैपेसिटी ऑफ ड्रिलिंग मशीन हमारा क्या है? कैपेसिटी ऑफ ड्रिलिंग मशीन हम लोग उस प्रकार के मशीन को बोलते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग मशीन का कैपेसिटी को चेक करते हैं। तो जिस मशीन के द्वारा जितना अधिक डाया का ड्रिल बिट लेके जितना अधिक डाया का हमारा सुराख तैयार कर सकता है, उसी को हम लोग मशीन का कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस मशीन के द्वारा सबसे बड़े साइज का सुराख, उस मशीन के द्वारा जितना बड़ा से बड़ा सबसे लास्ट सुराख तैयार किया जा सकता है, जितना वो ड्रिल बिट को लेके उसमें कटिंग ऑपरेशन कर सकता है, वही उसका मशीन का क्या होता है, कैपेसिटी होता है। जैसे खुद का देख लो, जैसे तुम अगर 50 केजी का ही वेट उठा सकते हो, तुम्हारा केजी कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 50 केजी का। उसी प्रकार से हमारा ड्रिलिंग मशीन जो है वो जितना अधिक डाया का हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन कर पाएगा, वो उस मशीन का क्या हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ड्रिलिंग करने के टाइम में बहुत कुछ की ध्यान में रखना होता है। उस चीज का महत्वपूर्ण पॉइंट्स कुछ है, उसको हम लोग देखते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के टाइम में सही कूलेंट का हमको क्या करना है, प्रयोग करना है। प्लास्टिक पे जब ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे तो कंप्रेस्ड एयर जो प्रयोग करना है उसका प्रयोग करना है। उसके बाद ड्रिल करते समय कोशिश रखना है एक समान हमको फिट देना है। और जब ज्यादा थिकनेस या फिर ज्यादा डाया का ड्रिल बिट है, अधिक स्पीड पे अगर उससे हम लोग ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग करते हुए ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, ट्विस्ट ड्रिल के द्वारा अगर अधिक स्पीड में हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे तो उसके द्वारा जो सुराख हमारा तैयार होगा वो कैसा सुराख तैयार होगा, रफ सुराख तैयार होगा। क्या होगा, ट्विस्ट ड्रिल अगर हमारा है उससे अगर हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन हाई स्पीड में करते हैं तो उससे जो हमारा सुराख तैयार होगा क्या होगा, रफ सुराख तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। ड्रिल होल्डिंग डिवाइस हमारा क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करें।
तो ड्रिल होल्डिंग डिवाइस हम लोग ऐसे युक्ति या जुगाड़ को बोलते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल बिट को होल्ड करते हैं। तो ड्रिल बिट को हम लोग ड्रिल मशीन में किस द्वारा होल्ड करते हैं, तो उसको हम लोग ड्रिल चक, स्लीव और सॉकेट, इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल चक, स्लीव और सॉकेट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल बिट को हम लोग होल्ड करते हैं। ड्रिलिंग मशीन में होल्ड करने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ता है, ड्रिल चक का, स्लीव का और सॉकेट का। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल बिट को इसमें हम लोग होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस प्रकार से कार्य करता है, जब हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं और जो हमारा ड्रिल मशीन होता है, ड्रिल मशीन के स्पिंडल के साथ हमारा क्या होता है, अर्बर जुड़ा हुआ होता है। अर्बर हमारा जुड़ा होता है, अर्बर हमारा क्या होता है, मॉर्स टेपर में बना हुआ होता है। इसका इंटरनल भाग हमारा क्या होता है, मॉर्स टेपर में बना होता है। क्या होता है, मॉर्स टेपर में हमारा ये बना होता है। मॉर्स पेपर में बना होने के कारण जब हम लोग इसमें ड्रिल बिट का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, ड्रिल बिट को हम लोग डायरेक्ट सेट करेंगे तो हमारा इसमें सेट नहीं होगा, क्योंकि अर्बर का साइज हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा साइज होने के कारण डायरेक्ट ड्रिल बिट हमारा इसमें सेट नहीं होगा। उसी के लिए एक्सेसरीज हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ड्रिल चक, स्लीव और सॉकेट। तो ये क्या होता है, ड्रिल बिट को पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल चक में सेट करते हैं। अगर स्ट्रेट सेंट ड्रिल है, स्ट्रेट सेंट ड्रिल बिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रिल चक में उसको सेट करेंगे। किसमें चक करेंगे, ड्रिल चक में। अगर हमारा टेपर सेंक रहेगा तो टेपर सेंक ड्रिल बिट हमारा अगर रहेगा तो उसको हम लोग किसमें करेंगे, स्लीव या फिर सॉकेट में प्रयोग करेंगे। तो हम लोग ड्रिल चक क्या है, स्लीव क्या है, सॉकेट क्या है, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम लोग इतना देख लेते हैं कि ड्रिल होल्डिंग डिवाइस हमारा क्या है, ड्रिल होल्डिंग डिवाइस हमारा क्या है, ड्रिल चक है, स्लीव है और सॉकेट है। इसका जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि स्पिंडल के साथ हमारा जो ड्रिल मशीन के स्पिंडल के साथ जो हमारा अर्बर जुड़ा हुआ होता है, अर्बर हमारा क्या होता है, मॉर्स टेपर में होता है। मॉर्स टेपर होने के कारण इसका साइज हमारा बड़ा होता है। साइज बड़ा होने के कारण इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल बिट को डायरेक्टली सेट करते हैं। क्या करते हैं, ड्रिल चक, स्लीव या फिर सॉकेट लगाते हैं। अगर हम लोग को स्ट्रेट ड्रिल सेट करना है, स्ट्रेट ड्रिल से ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रिल चक इसमें हम लोग सेट करते हैं। और ड्रिल चक इसमें हम लोग सेट करने के बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट सेंट ड्रिल बिट को सेट करके हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। वही अगर हमको टेपर सेंट ड्रिल बिट हमको प्रयोग करके ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्लीव और सॉकेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अर्बर का जब हम लोग कभी कभी देखते हैं क्या, कुछ ड्रिल का साइज हमारा बड़ा होता है, ड्रिल साइज हमारा क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जब हमारा ड्रिल का साइज अर्बर के साइज से बड़ा हो जाता है तब हम लोग कैसे उस मशीन से ड्रिलिंग ऑपरेशन पूरा करेंगे, तब हम लोग क्या करते हैं, अर्बर में सॉकेट का प्रयोग कर देते हैं। सॉकेट का प्रयोग करने से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से ड्रिलिंग ऑपरेशन को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आज के क्लास में बस हम इतना देखें क्या ड्रिलिंग होल्डिंग डिवाइस क्या है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या देखें, आज के क्लास में मेथड ऑफ कंट्रोलिंग फीड के बारे में देखें, सम इम्पोर्टेंट हिंट्स जो था हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन का उसके बारे में देखें। उसके साथ हम लोग क्या देखें, ड्रिल होल्डिंग डिवाइस, ड्रिल होल्डिंग हमारा डिवाइस क्या क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।